जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ की। आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती की कृपा से बहुत लोग बढ़िया हो। माता महाकाली अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखे। हम चाहूँ की याद है ना उसे मतलब तो माँ भगवती सब पर प्यार और कृपा अपने बनाए रखे ताकि सभी भक्त खुश रहें। तो आप देख सकते हो पूजा हो चुकी है, ज्योत जल रही है। लाइट वगैरह बंद करके रखिए क्योंकि माँ भगवती पर जो भुनका आए, नन्हे नन्हे कीड़ा आए, वे बहुत ही आई जाता है। तो सुबह लोग अच्छा नहीं लगा था। माँ भगवती हमारी ऐसे ही देखो जब कीड़ा कीड़ा वगैरह होता है ना तो अच्छा नहीं लगा था। तो भक्ति कन और भक्ति में जो आनंद है वो दुनिया को कहीं भी आनंद नहीं है। भक्ति में इतना आनंद है हद से ज़्यादा, क्योंकि भगवान को नाम लेनो ये तो नहीं कह रहे हैं कि हर किसी को अच्छो लगत, परंतु हमें बहुत अच्छो लगत और हर किसी को भी अच्छो लगत है, क्योंकि भगवान के नाम में ही सब कुछ समा हुआ है। जल थल सब वहीं से है, हवा वायु हर चीज़ वहीं से है। तो भगवान के नाम में ही आनंद है। तो आप भी भगवान का नाम लीजिएगा और भगवान में लीन रहिएगा ताकि आप सभी के जीवन में कोई भी समस्या, बाधा, कोई कष्ट है तो वो हमेशा आपसे कई गुना पीछे रहे। मैं आपको बताएं, मैं अपने गुरु गोरखनाथ महाराज और गोगा जारवीर महाराज माता महाकाली के अधीन रहती हूँ। तो मेरा कोई भी कष्ट होता, कोई संकट होता है तो माँ भगवती मेरे संकट को हर लेती है। और आप कहो कि कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत, ऐसी बात नहीं आती तो सभी पर है। समय के अनुसार उसको झेलना तो सभी को है ना, कोई भी परेशानी। अब कहो आप माँ भगवती है तो बुखार नहीं आए या सर्दी नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सभी को होगा, सभी को झेलना पड़ेगा, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को कुछ, लेकिन समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ेगा। लेकिन उसका सामना करते करते माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी ना जब, तो वो सामना आपको बिल्कुल आसान और सरल भाव से लगेगा और आप हर एक मुसीबत का सामना कर पाओगे और उससे निकल भी जाओगे। तो यूं ही माँ भगवती सब पर कृपा बनाए रखे। मेरे गोगा जारवीर महाराज, जब मैं गोगा में ले जाती हूँ ना तो करोड़ों की संख्याओं में भीड़ होती है, करोड़ों की संख्याओं में। तो जब भादों की नवमी को जाते हैं तो करोड़ों की संख्याओं में भीड़ होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रत्येक मनुष्य वापिस आ जाता है या कई मनुष्य वापिस आ, एक भी मनुष्य बिना दर्शन के नहीं आता। वापिस तो आते हैं परंतु बिना दर्शन किए कोई भी वापिस नहीं आता। तो अपने हृदय में भगवान के लिए भक्ति भाव श्रद्धा रखिएगा। स्टेशन पे देखते हैं ना इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, फिर भी पता नहीं लगता। लोग सोचते हैं, मैं एक बार गई थी ट्रेन से, मैंने खुद सोचा कि इतने लोग कैसे आएंगे, दिल विचलित हुआ। परंतु भगवान की कृपा तो देखो, जो भी गाड़ियाँ थी उन्हीं में सभी लोग समा पूरे आ गए एकदम, ऐसा लगे पता नहीं कहाँ। और वहाँ जाके जब उतरे तो उतनी ही भीड़। तो समझो भगवान को भरोसा कितना अटूट होता है। एक भक्त भगवान पर भरोसा करता है ना तो वो अटूट ही होता है। वैसे ही आप सभी लोग अपने इष्ट प्रभु पर भरोसा कीजिएगा। भगवान के नाम में बहुत ही शक्ति है, उस शक्ति से ही आपका बेड़ा पार होता है और होगा और होता रहेगा। और जिस मतलब कुछ लोग नहीं भी मानते भगवान को, ऐसी बात नहीं, सभी मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ समझे आप, कुछ नहीं मानते कुछ लोग। तो भगवान को नहीं मानते उनके लिए भी कई प्रकार की है। जिसकी जैसी भाव, जिसकी जैसी श्रद्धा वही होता है, और जिस मनुष्य की जैसी सोच होती है वैसा ही फल वो पाता है। माँ भगवती सबको सद्बुद्धि दे और सबको ज्ञान दे ताकि सभी व्यक्ति खुश रह सकें और माँ भगवती सब पर अपनी कृपा और प्यार बनाए रखे ताकि सभी लोग का जीवन जो है खुशियों से भरा रहे। क्योंकि कभी कभी जो लोग सोचते हैं वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? कुछ तो कार्य होते हैं, कुछ अपना
कुछ ऐसा कर्तव्य होता है जिसके कारण कोई कार्य है रुक जाता है। इसमें इष्ट या भगवान या खुद को, यानी कि किसी भी चीज में खुद की कमियां निकालिएगा, दूसरों को दोष मत दीजिएगा। ना इष्ट पर दोष दीजिएगा, ना अपने भगवान को दोष दीजिएगा, ना किसी को। अपनी खुद की कमियां निकालिएगा, तब जाके आपको, जब आप खुद की कमियां स्वयं में ढूंढोगे तब जाके आपको पता लगेगा। क्योंकि खुद की कमी भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे के लिए क्या आंखों से देखा, क्या हर चीज़ देखी सच नहीं होती। वैसे ही तो सभी को जय माता दी, जय बाबा की। माँ भगवती आपको सद्बुद्धि दे, सभी को दे और मुझे भी दे। क्योंकि सब में, यानी कि मैं कोई अलग नहीं हूँ, जो सब है वही मैं हूँ। लेकिन अपना अपना कर्म है, कर्म जरूर अवश्य अपना अपना है, और उन्हीं कर्मों के अनुसार मनुष्य को फल मिलता है। कर्म नियम ही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। एक स्त्री मैं हूँ, स्त्री कई होंगी, इसके लिए ये नहीं है, मनुष्य हूँ, परंतु कर्म अपने अपने, कर्तव्य अपना अपना, नियम अपना अपना।